फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल उर्वशीज़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मूंग दाल का हलवा। फ्रेंड, इसके लिए मैंने ये मूंग दाल ली है जो मैंने 150 ग्राम फुलाई थी। और अब देख सकते हैं आप ये अच्छे से फूल चुकी है। इसको मैंने 5 से 6 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये फूल चुकी है तो अब इसको एक मिक्सी जार में डाल के हम ग्राइंड कर लेते हैं। जिसको ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा सा पीस के रख लेना है। ये दाल पिस चुकी है, इसको मैंने मोटा पीसा है। और फ्रेंड, मेरे पास धुली हुई दाल नहीं थी, इसलिए मैंने छिलके वाली दाल को लिया था और फिर भिगो के उसके छिलके निकाल के फिर मैंने अब इसको पीसा है। फ्रेंड, अगर आपके पास धुली हुई दाल है तो आप उस दाल को ले सकते हैं। फ्रेंड, अब मुझे इसके लिए चाहिए घी। फ्रेंड, अब ये मैंने फ्लेम ऑन कर ली है और कढ़ाई रख दी है। अब ये घी लेंगे। फ्रेंड, ये घी मैंने समथिंग 150 ग्राम लिया है। इस घी को निकाल लेना है। और इसको मेल्ट होने तक कढ़ाई में डाल के रखना है। फ्रेंड, अब ये घी मेल्ट हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मेल्ट होने तक ही इसको गर्म करना है। और अब इसमें ये दाल डाल देंगे इस तरीके से। लगातार चलाते जाना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड, इस दाल को मीडियम स्लो आंच पर ही भूनना है। ये चिपकना बंद हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप इस तरीके से गुठलियों को फोड़ते हुए फिर आपको भूनते जाना है। तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें घी अलग से ना छूटने लगे। इस तरीके से स्लो आंच पे इसको भूनना है और चलाते जाना है। हमारी मूंग दाल भून चुकी है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। आप देख सकते हैं, देखो कितना बढ़िया कलर आया है। और अब इसको निकाल के एक बाउल में कर लेना है। अब फ्रेंड, इसमें आधा चम्मच घी डालना है और इसमें ये खोया डाल के खोया को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। ये मैंने 200 ग्राम खोया लिया है। हमारा खोया भून चुका है। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ही भूना है और अब इसको भी निकाल के किसी बाउल में कर लेना है। मैं ये 1 चम्मच घी डाल रही हूँ।
मैंने 2 टीस्पून बेसन लिया है और इसमें ये बेसन को भून लेना है। इसमें थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देना है, कुछ गार्निशिंग के लिए छोड़ देना है। मैंने थोड़े बादाम डाले हैं, ये कुछ किशमिश डाली हूँ और ये काजू। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कि बेसन और ड्राई फ्रूट दोनों ही भुन चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया ये किशमिश फूली हुई हैं। और अब इसमें मुझे ये मूंग दाल डाल देनी है। अब इसमें दूध ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें ये 1 गिलास दूध ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें चीनी ऐड करने की। ये चीनी मैंने 150 ग्राम ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें खोया भी ऐड कर देना है। ध्यान रखना है कि हमारी चीनी के दाने अच्छे से घुल जाएं। इसके बाद ही आप खोया को ऐड करें। अब ये रेडी हो चुका है हमारा मूंग दाल का हलवा। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब फ्रेंड, इसके ऊपर 1 चम्मच में घी डाल रही हूँ। और आपको ये घी जरूर डालना है। इससे ये ना केवल दिखने में अच्छा लगता है बल्कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब इसकी गार्निशिंग करनी है। इसके लिए मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स छोड़े हुए थे वो इस पे डाल देते हैं। फ्रेंड, अगर आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ले सकते हैं। फ्रेंड, हमारा ये मूंग दाल का हलवा बनके रेडी हो चुका है। और इसमें आपको मैं आज 2 टिप्स आपको देना चाहती हूँ। जिसमें नंबर पहले पे है कि अगर आपकी दाल में गुठलियाँ पड़ जाती हैं तो आप उसको मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा उसे पीस लें, जिससे कि उसकी सारी गुठलियाँ खत्म हो जाएंगी। इसके बाद इस हलवे को बनाएं। और नंबर सेकंड पे है कि इसे रेडी होने के बाद इसमें घी जरूर डालें, जिससे इसका टेस्ट भी बनता है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को